इस सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूँ थारा भाई नरेंद्र जांगड़ा, हमेशा सच के साथ। भाई आज 5 मिनट की मैं एक छोटी सी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और अच्छी लगे चाहे ना लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। सब तर रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ही एक मुद्दा है जो 3 कानून, काले कानून सरकार लेके आई है, उन्हीं के ऊपर हम आज बात करेंगे। एक मुद्दा जो कि बहुत ही ज़्यादा खटका हुआ है, वो क्या है कि सरकार ने जो एक कानून लेके आई है, 3 कानून, उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मुद्दा है वो अहम है। वो क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं आप सभी को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान जो सोच रहे हैं उनको कि नुकसान है, वो क्या नुकसान सोच रहे हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो भाई जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई। सब तय दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सरकार ने किसानों को बोला है कि भाई हम तुम्हारा फ़ायदा कर रहे हैं, किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना का क्या मतलब होता है आप सब जानते हो। 2 गुना का मतलब हुआ जो रेट किसान को मिल रहा है उसका डबल। मेरे हिसाब से तो वही होता होगा 2 गुना। सरकार करने की कोशिश कर रही है शायद। 2 गुने का मतलब है 2000 रुपये का जो भी फसल किसानों की जा रही है वो 4000 में जाएगी। भाई 1 साल हो चुका है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि डबल रेट में गई हो, तो किस हिसाब से विश्वास कर ले। क्योंकि अगर कानूनों को मान लिया जाए और विश्वास कर लिया जाए थोड़ा सा कि भाई डबल जो इनकम की बात करी गई है प्रधानमंत्री द्वारा कि डबल तनख्वाह, डबल इनकम किसानों की हो जाएगी, तो हम किस तरह विश्वास कर लें। क्योंकि 15-15 लाख हमारे अकाउंट में जो आने थे वो अमित शाह गृह मंत्री ने बोल दिया था, वो एक जुमला होता है। तो किस तरह किसान मान ले कि उनकी आय डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। पहली बात तो ये खारिज नहीं हो सकती 2 गुना। एमएसपी का रेट नहीं दे सकते, डबल तो बहुत दूर की बात है। ये कड़वा है लेकिन सच है। एमएसपी पे भी खरीद पूरे भारत की फसल की नहीं हो पाती। सेकंड मुद्दा, किसानों को डर है ज़मीन जाने का कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई तो उनकी ज़मीनें चली जाएंगी। यस, चली जाएगी। वो कैसे, उनके दिमाग में भी है और उनको पता भी है, इस हिसाब से जाएगी। क्योंकि कई राज्यों में पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। सरकार बोल रही है कि ज़मीन नहीं जाएगी। जो लोग बीच में है, इस चीज़ के बीच में है, किसान और सरकार के बीच में जो है, जिनको इन कानूनों के, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नहीं पता, वो उनको मैं बता रहा हूँ और उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। भाई समझो किसानों का दर्द, वो किसके लिए आज रोडों पे बैठे। पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा, इतनी शहादतें हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है, किसान को अंबानी अडानी जो भी संभालेंगे, 2 ही बंदे हैं, यही संभालेंगे सारे इंडिया की ज़मीन को। क्या करेंगे, फसल बुआएंगे अपनी मर्जी से। भाई तुम आलू लगा लो, किसान ने आलू लगा लिए, प्याज लगा लिए, गेहूं लगा लिए। जैसे ही फसल तैयार होएगी, जब अंबानी और अडानी ने नाश करना होगा देश का, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, तो वो क्या करेगा, पहले 2-3 साल सही चलेगा। 15-15 साल तक के स्टॉक के गोडाउन उसने बना लिए। क्यों बनाए भाई 15 साल के स्टॉक के गोडाउन? कुछ तो स्कीम होगी उसके दिमाग के अंदर।
तो वो क्या करेगा, फसल जैसे ही तैयार होएगी उसको ख़रीदने के लिए कंपनी ही आएगी। अडानी ने, अंबानी ने, जो ये मोटे डीलर है, इन्होंने ही सारा का सारा सिस्टम हैंडल करना है। तो जैसे ही कंपनी उस प्रोडक्ट को, उस हमारी फसल को ख़रीदने के लिए आएगी, किसानों की उस फसल को ख़रीदने के लिए आएगी, वो उस फसल को अगर अडानी चाहे तो वो ख़रीदेंगे, अडानी ना चाहे तो वो नहीं ख़रीदेंगे। किसान ने कर्जा लेके या किस तरह भी वो फसल तो लगा ली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसके बाद वो फसल कंपनी नहीं लेगी। कंपनी ने अगर वो फसल नहीं ली तो वो रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट, ज़ीरो होते ही फिर अडानी, अंबानी, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेन हेड है, जिसने वो फसल बुआई थी, वो उस ज़मीन के मालिक, किसान जिसने मेहनत मजदूरी की है, उसके ऊपर इतना कर्जा बिठा देगा, इतना उसके ऊपर ब्लेम डाल देगा कि वो या तो मरेगा या अपनी ज़मीन बेचेगा। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। प्रोडक्ट खुद पैदा करवाओ, बाद में उसको मत बिकने दो। जब वो नहीं बिकेगा तो वो कहाँ रहेगा, किसान के पास। और किसान ने वो प्रोडक्ट लगाने के लिए परमिशन ली किसकी है, अडानी अंबानी की। और जब वो फसल नहीं बिकी तो अंबानी अडानी के पास सीधी सी बात है, फसल अच्छी नहीं हुई, वो फंस गया किसान सीधा। ये होती है सेकंड बाई। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान जिस मुद्दे से डरे हुए हैं, जायज़ उनकी मांग है, और ये जो बीच के लोग, सरकार और किसानों के जो बीच के लोग हैं, जो किसानी नहीं करते, जो मोल का लेके खाते, उनके लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अभी रिलायंस मार्ट खुले हुए हैं, उनके अंदर जाके कोई भी प्रोडक्ट लेके देखो राशन का, खुद पता लग जाएगा कि ये लोग 10 रुपये की, 12 रुपये की, 15 रुपये की चीज़ जो किसानों से लेते हैं, ये उस रिलायंस मार्ट के अंदर कितने रुपए की बेच रहे हैं। 50, 55, 60 रुपये किलो, केजी, वो वापस उस किसान और सरकार के बीच वाले लोगों के लिए है। किसान तो अपने घर का गुजारा चला लेगा, सरकार का चल रहा है। मिडिल क्लास ही फंसेगी इस आंदोलन में अगर साथ नहीं दिया तो। भाई इस वीडियो ने एक बार सारे भाई शेयर कर दो, दबा कर शेयर कर दो। जो बंदे सामान लेके कैश खाते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। और भाई किसानों का साथ दो सारे भाई। जय हिंद भाई।